सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन खींच दी है अरावली के ऊपर। और ये कोई मामूली लाइन नहीं है, ये एक ऐसी लाइन है जो डिसाइड करेगी कि अरावली का कौन सा हिस्सा बचेगा और कौन सा शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो चलिए, ये नया हुक्म आखिर है क्या, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के लिए एक नया बिल्कुल ऑफिशियल रूल लागू कर दिया है, और इस एक रूल से इस पूरे लैंडस्केप का फ्यूचर, इसकी किस्मत सब बदल सकती है। तो नियम क्या है? देखिए, कोर्ट की एक कमेटी ने अरावली हिल्स की एक डेफिनेशन तैयार कर दी है, एक परिभाषा। सिंपल शब्दों में, अगर अरावल के एरिया में कोई भी पहाड़ या टीला आम जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचा है तो ही उसको अरावली हिल माना जाएगा, बस। और यही 100 मीटर का नंबर है जो सारी चिंता और सारे विवाद की जड़ बन गया है। और इसी 100 मीटर के नंबर से शुरू होता है 100 मीटर का डर। ये जो लाइन खींच दी गई है ना, ये एनवायरमेंटलिस्ट्स और वहाँ के लोगों के दिलों में एक अजीब सा डर पैदा कर रही है। तो सवाल ये है कि भाई, इस नए रूल से असली डर है क्या? आखिर इस 100 मीटर के नंबर में ऐसा क्या है जो इतने बड़े इशू में बदल गया है? इसका जवाब मिलता है सुप्रीम कोर्ट के ही एक एमिकस क्यूरिये से। एमिकस क्यूरिये बेसिकली एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट होता है जो कोर्ट की हेल्प करता है, और उन्होंने जो चेतावनी दी है वो सुनिए। उनका कहना है कि इस रूल की वजह से 100 मीटर से कम ऊंची सारी की सारी पहाड़ियां माइनिंग के लिए खुल सकती हैं, और अगर ऐसा हुआ तो अरावली रेंज की जो कॉन्टिन्यूटी है, जो एक अखंड श्रृंखला है, वो टूट जाएगी। मतलब बिल्कुल साफ है, एक लाइन खींच दी गई है। जो पहाड़ 100 मीटर से ऊंचे हैं वो अरावली हिल्स हैं, उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगी। लेकिन जो पहाड़ इस लाइन से नीचे रह गए, यानी 100 मीटर से कम ऊंचे हैं, टेक्निकली वो अब अरावली नहीं है। तो असली सवाल ये है, क्या उन पर अब माइनिंग का रास्ता साफ हो गया है? यही है सबसे बड़ी चिंता। लेकिन ठहरिए, कहानी सिर्फ इस 100 मीटर के रूल की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कोर्ट ने, आप कह सकते हैं, एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश की है। एक्चुअली पूरी पिक्चर थोड़ी अलग है, सिर्फ 100 मीटर रूल नहीं है। इस जजमेंट में और भी बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स हैं, जिनका मकसद कम से कम कागज पर कंजर्वेशन और दूसरी ज़रूरतों के बीच एक बैलेंस बैठाना है। तो चलिए देखते हैं कोर्ट के फाइनल ऑर्डर के मेन पॉइंट्स क्या हैं। स्टेप 1, 100 मीटर की डेफिनेशन अब ऑफिशियल हो गई है, एक्सेप्टेड। स्टेप 2, एक एक्सपर्ट बॉडी को एक मास्टर प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग बनाने का ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। स्टेप 3, और ये इंपॉर्टेंट है, जब तक ये मास्टर प्लान फाइनल नहीं होता कोई भी नई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी, पॉज लगा दिया है। और स्टेप 4, जो लीगल माइनिंग ऑलरेडी चल रही है वो चलती रहेगी, लेकिन अब और भी स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ। तो प्लान तो ठीक लग रहा है, एक बैलेंसिंग एक्ट दिख तो रहा है, लेकिन असली सवाल जमीन पर है। क्या सिस्टम में ही कोई ऐसा लूप होल है जो इस पूरी कोशिश पर पानी फेर सकता है? और जानते हैं, ये बात खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में मानी है। कोर्ट का कहना है कि अगर माइनिंग पर कंप्लीट बैन लगा दिया जाए तो इससे इलीगल माइनिंग, लैंड और माइनिंग माफिया और क्रिमिनलाइजेशन को बढ़ावा मिल सकता है। और ये जो माइनिंग माफिया का जिक्र है ना, यही इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इस माफिया से लड़ने के लिए कोर्ट ने कुछ सेफगार्ड्स यानी सुरक्षा उपायों की एक लिस्ट को एक्सेप्ट किया है। लेकिन यहाँ पर $1 मिलियन क्वेश्चन आता है, क्या ये कागजी सेफगार्ड्स जमीन पर करप्शन और माफिया के सामने टिक पाएंगे? क्या ये काफी हैं? तो क्या है ये सेफगार्ड्स? एक ऑनलाइन लीज मैनेजमेंट सिस्टम है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, एक डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स जिसमें रेवेन्यू, फॉरेस्ट, पुलिस सब होंगे, ग्राउंड वाटर लेवल तक पहुंचने वाली माइंस को बंद करना और स्टोन क्रशर्स के लाइसेंस लिमिट करना। देखिए, सुनने में और कागज पर तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असली चैलेंज इनका रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन। तो अब आगे क्या? व्हाट्स नेक्स्ट फॉर अरावली? इस नए फ्रेमवर्क के बाद इसका फ्यूचर कैसा दिख रहा है? बात अब एक जगह आकर रुक गई है। अरावली का पूरा फ्यूचर अब सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पर डिपेंड करता है, सिर्फ एक, और वो है द मास्टर प्लान। तो इस मास्टर प्लान का रोड मैप कैसा है? पहले ICFRE और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जैसे एक्सपर्ट बॉडीज एक डिटेल स्टडी करके इस प्लान को बनाएंगे। फिर ये प्लान अरावली में अलग अलग जोन्स आइडेंटिफाई करेगा कि कहाँ माइनिंग बिल्कुल नहीं हो सकती और कहाँ सस्टेनेबल तरीके से की जा सकती है। और फाइनली जब ये प्लान आखिरी रूप ले लेगा, उसके बाद ही और सिर्फ उसके नियमों के हिसाब से ही नई माइनिंग एप्लीकेशंस कंसिडर की जाएंगी। तो अरावली का पूरा फ्यूचर अब 2 चीज़ों पर टिका है।
एक डेफिनेशन और एक प्लान। सवाल लेकिन वही का वही है, क्या ये डेफिनेशन और ये प्लान अरावली को जमीन की हकीकत से, करप्शन से और सिस्टम के लूपहोल से बचा पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।